तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल अर्सर। और मैं आपको आज बताऊंगा कि ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट रिलीजन। और ये एजुकेशन से ही रिलेटेड है, ये अलग नहीं है। एजुकेशन हमें सिखाता है कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए और कैसे लाइफ जीने के बारे में सब कुछ, जैसे कपड़े कैसे पहनते हैं, जैसे हम अपने लाइफ में खाना कैसे खाते हैं। तो हमें रिलीजन भी हमारा जो है लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। और मैं आपको बताऊं, इसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपको पता होगा कितनी सारी चीज़ें आज देश में चल रही हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या हो रहा है इस रिलीजन के कारण। ये रिलीजन कैसे बना, क्या प्रॉब्लम्स हैं और हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं, और कैसे हम छोड़ दें तो हमारा देश कितना आगे बढ़ सकता है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। और मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको ये चीज़ सही लगे तो आप आगे शेयर करें, ताकि ये उन लोगों तक पहुँचे जिनके दिमाग में, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, ताकि ये इन्फॉर्मेशन से उनको ही पता चले कि क्या चीज़ है। और ये मेरा बहुत ही समय से ड्रीम था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे, और आप स्टूडेंट्स हैं, आपने खुद भी अपनी लाइफ में देखा होगा कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो कभी इमेजिनेशन के हिसाब से इमेजिन करो कि भगवान ने, अल्लाह ने, खुदा ने हमें दुनिया में भेजा। तो इस तरीके से थिंकिंग रही होगी कि पेड़ के सारे ब्रांचेस साथ में मिलकर रहेंगे। बट क्या हुआ, आप देख सकते हो कि जब भगवान ने, खुदा ने जब दुनिया में लोगों को भेजा, तो अलग अलग ब्रांचेस में, यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग ब्रांचेस में ये बट गए। और यहाँ पे आपने देखा कि कुछ इस्लाम धर्म को मानने वाले, कुछ हिंदू धर्म को मानने वाले, कुछ क्रिश्चियन को मानने वाले और कुछ सिख। और ये हो क्या रहा है, ये पता है आपको यहाँ पे डायग्राम के द्वारा क्या दिखाया जा रहा है। और ये डायग्राम हमारे एक स्टूडेंट ने बनाया है। जैसा कि मैं बता रहा था, ये जो ड्राइंग करी गई है मेरे एक स्टूडेंट ने बनाई है, जो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है। ये आइडिया तो बहुत समय से था मेरे दिमाग में कि वीडियो बनानी है इसके ऊपर। मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान ने जब भेजा तो यहाँ पे वो अलग अलग संप्रदाय में, अलग अलग रिलीजन में डिवाइड हो गए। और हो क्या रहा है, यहाँ पे आप देखोगे इस पेंटिंग का, इस ड्राइंग का एक मीनिंग है। हर ब्रांचेस के पास कुल्हाड़ियाँ हैं जो आपस में, आप देखोगे ध्यान से, तो एक दूसरे को काट रही है। और एक बात आप खुद भी सोच सकते हो कि जब ये ब्रांचेस अब एक दूसरे को पूरी तरह से काट देगी तो पेड़ ही खत्म हो जाएगा, क्रॉस खत्म। यानी ये सारे धर्म के जितने भी आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सारे धर्म के लोग आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे। और जब भगवान ने बनाया था तो कभी ये सोच के नहीं बनाया था। भगवान के ड्रीम में तो ये चीज़ थी। यहाँ पे देखो आप, ब्रांचेस, सारी चीज़ें सब साथ में। मगर यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, तो आपने देखा, मैंने आपको ये जूम करके दिखाने की कोशिश करी ताकि आपको ये समझ में आए कि अलग अलग धर्मों के लोग किस तरीके से आपस में लड़ रहे हैं। और आज अभी कभी आपने सोचा है कि आज हमारा जो ये देश है इतना पीछे क्यों है? कभी सोचा है? यहाँ सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो रिलीजन्स की है। पहले क्या हो रहा था, पहले अंग्रेज लोग हम लोगों को आपस में लड़वा रहे थे। रात में पैसे दे देते थे मौलाना को, हाफिज जी को, जो मुस्लिम होते थे, कि भाई हिंदुओं के खिलाफ भड़काओ मुसलमानों को। पंडित लोगों को पैसे दे देते थे कि आप मुसलमानों के खिलाफ भड़काओ, और वो आपस में लोग लड़ते थे। और आज भी यही हो रहा है। 100 साल पहले भी यही हो रहा था और आज भी यही हो रहा है। और एक स्टोरी थी, मेरे गुरु ने बताई थी मेरे को ये, और मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ। और देखिए, अच्छी चीज़ों को हमें आगे शेयर करना चाहिए। अच्छा इंसान वही है जो अच्छी चीज़ों को आगे शेयर करे। और मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें ना करें, आगे शेयर जरूर करें कि इन्फॉर्मेशन आगे तक जाए और लोगों को पता चले कि क्या प्रॉब्लम हमारे देश की आज। और आज के समय में आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर दंगे हो गए, क्या इशू हो गया, क्या प्रॉब्लम्स हो गई, क्यों हुआ। अगर लोग चीज़ों को समझते तो ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको बता रहा था कि एक बार हमारे गुरुजी ने एक स्टोरी बताई इससे रिलेटेड, कि किस तरीके से आपस में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ा जाता है। आप इस बात को समझो। दंगा करवाना है तो मंदिर के बाहर ले जा के गाय कटवा दो, और मस्जिद के बाहर सुअर। अब मुसलमान सोचेगा भाई ये सुअर हाथ नहीं लगा सकते, ये तो हराम है, और हिंदू सोचेगा गाय को माँ मानते हैं। तो यही इसी चीज़ों का फ़ायदा उठाया जा रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस बात को जोर डाल के अपने दिमाग में इस बात को डाल लीजिए कि ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता। तो मैं आपको स्टोरी बता रहा था कि एक बार एक चील के बच्चे ने
कहा कि मेरे को इंसान का मांस खाना है। तो उसकी माँ ने सोचा कि भाई इंसान का मांस कैसे आएगा, उसने गाय का मांस लिया और मंदिर के बाहर ले जा के छोड़ दिया, और सूअर का मांस लिया और मस्जिद के बाहर ले जा के फेंक दिया। अब लोगों के समझ में आया कि भाई सच्चा हिंदू तो गाय को माँ मानता है, ये कभी नहीं कर सकता ऐसा ही, किसी मुसलमान ने करा होगा। और मुसलमान ने सोचा सूअर का तो नाम भी नहीं लेता असली मुस्लिम, ये जरूर किसी हिंदू ने करा होगा। और आपस में लड़ाई हो गई, दंगे हो गए और बहुत सारे लोग मारे गए और इंसान का मांस ले जा के दे दिया। तो आपको ये बात समझ में आई होगी, हमारे को ये मानसिकता अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देनी, किस तरीके से लोगों को यूज करा जा रहा है। अब आप कभी भी दुआ करते हो, मुस्लिम है तो फिर भी ऊपर वाले से ऐसे दुआ करते हैं, हिंदू है फिर भी दुआ करते हैं। क्या ऐसा है कि हिंदू के भगवान इधर इस कोने में आसमान में बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला इस कोने में बैठे हुए हैं, क्रिश्चियन के अलग बैठे हुए हैं, सरदारों के अलग बैठे हुए हैं, ऊपर वाला ऊपर है, सब जानते हैं ऊपर वाला एक है। सो इस बात को हमें समझना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है। अगर आपसे किसी ने, जैसे हमारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे किसी ने पानी मांगा तो इन्होंने पानी दे दिया, अब वाटर किसी ने मांग लिया तो क्या उसे जान से मार देंगे? ऐसा तो नहीं है ना, चीज एक ही है ना। अभी लड़ाई चल रही है, मेरे को कभी हंसी भी आती है और बड़ा गुस्सा आता है इन बातों को देख के। कोई चिल्ला रहा है कि अल्लाह अल्लाह की जय बोल, अल्लाह अकबर बोल, कोई बोला जय श्री राम बोल, दोनों के मतलब तो एक ही हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये जो लोग, कुछ लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं आज के टाइम में, उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही। आप मोटा मोटी तौर पे लें तो हमारे देश की आबादी 130 करोड़ है, 100 करोड़ लगभग हिंदू होंगे और 30 करोड़ मुस्लिम होंगे। और अगर ये आपस में लड़े और गृह युद्ध हो जाए तो 1000 सालों तक भी सॉल्व होगी क्या चीज? आज के समय में कई देश ऐसे हैं जहां लाखों की आबादी की आपस में लड़ाई चल रही है और आपने सुना होगा कि 50 साल हो गए उनको लड़ते हुए। क्या हमारा देश कभी तरक्की करेगा? क्या हमारा देश ऐसे बनेगा सुपर पावर, ऐसे ही आपस में लड़ के? सो आपको ये इन्फॉर्मेशन आगे तक फैलाना है ताकि ये बातें लोगों को पता चले और उनके दिमाग में ये बात समझ में आए, खासकर उन लोगों का जिनकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है, जिनके दिमाग में एक ही बात चलती रहती है। अगर आपसे कोई पहले हिंदू मुस्लिम करे तो उसको बुला के सबसे पहले उसके कनपट्टी पे एक रैप्टर लगाओ ताकि समझ में आए कि वो इंसानियत की बात करे। ओके, तो ऐसी ही वीडियोस के लिए जो आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जागरूक भी करे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।